अंशुमन, हम शर्मिंदा हैं। पूरे देशवासी शर्मिंदा है और देशवासियों की तरफ से यह शर्मिंदगी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अंशुमन, आपने देश के लिए जो कुछ किया है ना, उसे पूरा देश नहीं भूल सकता। फिर भी इस देश में कुछ गंदे लोग ऐसे ही हैं जो आपके स्मृति का भी अपमान कर रहे हैं अंशुमन। और ऐसे लोगों के साथ क्या छोड़ दो, क्या करेंगे हम? कर भी तो नहीं सकते ना कुछ अंशुमन। यही तो शर्मिंदगी का कारण है। ज्यादा से ज्यादा इस देश में इस कृति के लिए बस गुनाह हो सकता है जो पुलिस थाने में दर्ज हो, ना उसकी गिरफ्तारी होगी अंशुमन, ना उसको इस किए की सजा मिलेगी अंशुमन। वैसे तो लोग एक्सीडेंट करने वालों को लोगों के हवाले कर दो ऐसी भाषा तो बोलते हैं, लेकिन ऐसे इस बर्ताव के कारण इनको लोगों के हवाले करने की बात कभी छेड़े नहीं जाएगी अंशुमन। इसलिए पूरे देशवासी शर्मिंदा है। सर झुकाते हुए अंशुमन सिंह, तुम्हारी स्मृति को हम शत शत प्रणाम करके तुम्हारी क्षमा याचना करते हैं। हो सके तो इस देशवासियों के लिए क्षमा कर दो। गिड़गिड़ा कर यह क्षमा क्यों मांग रहा हूं मैं, क्यों मांग रहा हूं? क्या देशवासियों के लिए एक चीज याद है भी आपको? है भी? अंशुमन सिंह नाम का एक डॉक्टर जो अपने प्राणों का बलिदान देश के सैनिकों को बचाने के लिए दे देता है, और उसे मरणोपरांत वीर चक्र जब दिया जाता है और उसकी पत्नी उस वीर चक्र को लेने के लिए जाती है, तो उसकी तस्वीर के नीचे सोशल मीडिया पर भद्दी और गंदी कमेंट करने वाला एक शांति दूत, जिसके ऊपर सिर्फ गुनाह रजिस्टर्ड हो जाता है, क्या उसका पिछवाड़ा लाल किया गया है? यही सवाल मुझे देश की पुलिस को, व्यवस्था को पूछना है। पता है अंशुमन की कहानी आपको? अंशुमन पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद अंशुमन को यह पता चला कि उसे एमबीबीएस में प्रवेश मिलने वाला है। अंशुमन एमबीबीएस करने के लिए सीधा पुणे चला आया। एक जवान लड़का जो अपने बाप की तरह सेना में भर्ती होना चाहता था और देश की सेवा करना चाहता था, एमबीबीएस होकर भी अंशुमन के मन में एमबीबीएस होने के बाद अपना हॉस्पिटल डालना चाहिए, कहीं अच्छा जॉब करना चाहिए, यह विचार नहीं थे। उसको देश की रक्षा करने वाला सैनिक बनना था। जब एमबीबीएस में अंशुमन पढ़ रहा था तो उससे पहले ही इंजीनियरिंग के पहले माह में ही उसकी पहचान एक लड़की से हो गई थी जिसका नाम है स्मृति। अंशुमन स्मृति से बेतहाशा प्यार करता था, लेकिन स्मृति के घर वालों को इस बात का पता नहीं था। स्मृति ने खुद यह बातें फेसबुक पर लिख दी है, इसलिए हमें भी पता चली। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची स्मृति अंशुमन से प्यार करती थी, और अंशुमन एमबीबीएस होने के बाद जब सेना में डॉक्टर के रूप में भर्ती हुआ तो सीधा स्मृति के घर चला जाता है। छोटा सा एक सामान्य सा लड़का जब मिलिट्री में सम्मिलित हो जाता है, मिलिट्री में जॉब करने लगता है, तो उसका एक तगड़ा गबरू जवान बन जाता है, और उसके प्रति आदर भाव दिखाकर स्मृति के परिवार वाले भी उससे स्मृति की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद 2-3 महीने का पीरियड ऐसे ही आनंद में चला जाता है, और उसके बाद एक सीधा खत अंशुमन को आ जाता है, अंशुमन तुम्हारी जरूरत अब देश को है, देश के लड़कों को बचाने के लिए है, चले आ जाओ। अंशुमन अपने डॉक्टर का काम करने के लिए सेना में जवानों का इलाज करने के लिए सियाचिन पर चला जाता है, और वहां उसके इलाज का काम शुरू हो जाता है। वैसे कहीं रात के सुबह के टाइम जब भी समय मिले तो वो स्मृति के साथ बात करते रहता है।
18 जुलाई 2023 का वह दिन था जिस दिन रात को अंशुमन जरा सा फ्री था और उसने स्मृति को कॉल भी किया था। कॉल करने के बाद स्मृति से बात होने लगी और कहने लगा, स्मृति ये सारा काम कैसे चल रहा है, जल्द ही निपटा के आ रहा हूं, हम मिलते हैं। ये सारी बातें रात भर मियां बीवी की बातें चलती रही। जवान थे भाई, अभी अभी 2-3 महीने पहले तो शादी हो चुकी थी। ये पूरी बात हो गई और अंशुमन ने फोन रखते रखते गुड नाइट कह दिया। अंशुमन की गुड नाइट वाली बात सुनकर स्मृति जरा सी दंग रह गई, हंस भी पई। पगले अभी रात नहीं है, दिन हो चुका है, सूरज उग चुका है, तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। स्मृति ने हंसते हंसते फोन रख दिया और उसके बाद एक कॉल आया सियाचिन की बॉर्डर से। सियाचिन के बॉर्डर पर जहां कुछ चीजें, दवाइयां, सर्जरी के सामान या जीवन आवश्यक सामान रखे हुए थे, औषधि रखी गई थी, उसमें आग लग गई। वो प्लास्टिक के या फाइबर के, ऑप्टिकल फाइबर के, जिसे फाइबर ग्लास कहा जाता है, माफ कीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर नहीं, फाइबर ग्लास कहा जाता है। फाइबर ग्लास से जो कुछ भी बनाया गया था, निवारा बनाया गया था, शेड बनाए गए थे, उसमें आग लगी थी। ये अंशुमन और उसके सहकारी मिलकर जितने भी जवान आग की चपेट में आ सकते थे उनको बचाकर बाहर लेकर आते हैं। और फिर अंशुमन को पता चल जाता है कि यह आग बारूद वाले जगह से लगी है और इस आग की लपेट में वह दवाइयां भी आ गई है, जो दवाइयां जवानों को बचाने के काम में आती है, जीवन रक्षक दवाइयां होती है। अंशुमन भले ही डॉक्टर हो, लेकिन उसका सेना के प्रति बड़ा प्रेम था। अंशुमन को तुरंत पता चल जाता है अगर इन दवाइयों को बचाया ना गया तो सियाचिन के उस चोटी पर दवाइयां पहुंचाने का काम बड़ा खतरनाक और बड़ा कठिन है। तो उसने सोचा कि दवाइयां मंगाने से बेहतर अगर इसे मैं बचाने का प्रयास करूं तो। फाइबर ग्लास के उसी शेड में बिना कुछ सोच विचार के अंशुमन घुस जाता है और दवाइयों को बाहर फेंकने का काम शुरू कर देता है। लेकिन फाइबर ग्लास की दीवार थी, दीवार आग जल्दी पकड़ लेती है और उसी आग में अंशुमन नहीं बात कर सकते इसको। अंशुमन के इसी पराक्रम को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार उसे मरणोपरांत वीर चक्र बहाल करती है। अंशुमन की मां, अंशुमन की बीवी, उसके घर वाले, सारे के सारे उसके इस बलिदान पर शोक व्यक्त नहीं करते, अभिमान व्यक्त करते हैं। और देश की राष्ट्रपति जब इसी छोटी सी नन्ही सी स्मृति को वीर चक्र प्रदान करती है तो यहां कमीने, कुत्ते, हरामजादे ऐसी पोस्ट करते हैं कि जिसको पढ़ भी ना सकूं, दिखा देता हूं आपको, कुछ हटाकर कुछ छिपा कर दिखा देता हूं। इन कमीनों के साथ क्या होना चाहिए इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इन कुत्तों के ऊपर क्या होना चाहिए इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। देश शर्मिंदा हो जाता है ऐसी हरकतों को देखकर। फेसबुक पर किसी ने यह पोस्ट डाली ना तो उसको यह खबर ही गलत है इसलिए छिपाया भी जाता है। कितनी गंदी बात है ये, कितनी गंदी बात। हम इसे रोक भी नहीं सकते, हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते। इसलिए अंशुमन से, अंशुमन की आत्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं, माफ कर दो अंशुमन हमें, हम शर्मिंदा है। नमस्ते।